हाय एवरीवन, तो मैं आप सबका प्यारा भैया अनिकेत यादव। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मतलब करेंगे, और जो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सन 2026 के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और हिंदी मीडियम के भी बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों ही को लेकर चलूँगा, ठीक है। तो आपको समझने में भी इजी रहेगा और करने में भी इजी रहेगा। इतने इजी मेथड से समझाऊंगा कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम एक शायरी लाए हैं आपके लिए, जो मैंने लिखी है, जो ये आपको बताते हैं। शायरी है कि रास्ते मुश्किल है तो क्या हुआ, क्या कि रास्ते मुश्किल है तो क्या हुआ, मंजिल अभी दूर है तो क्या हुआ, आज मेहनत कर कल नाम होगा तेरा, आज मेहनत कर कल नाम होगा तेरा, जो आज तुझ पर हंसते हैं कल वही तेरा सम्मान करेंगे, ठीक है। तो इस शायरी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल लेते हैं, इजी क्वेश्चन से चलेंगे। पहले हम वैल्यू वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 10 30 बराबर, अगर आपको इजी मेथड में करना है तो इस लेक्चर के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अपॉन में दिया गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, और ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है ए, सॉल्व करिए आप। क्या दिया गया है, cos 60, बी sin 60, या सी tan 60, ठीक है। तो करिए, पहले आप करिए और कमेंट में आंसर बताइए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। क्या दिया जाए, 2 इंटू 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, अपॉन में 1 माइनस 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिए 2 इंटू 1/√3 हो सकता है, और ये क्या 1 माइनस 1 अपॉन ये रूट से ये रूट कटा, ये स्क्वायर से ये रूट कटा, तो यहाँ 3 अपॉन में नीचे 1, इसको हम 2/√3 कर सकते हैं, और इसको 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 1/3, इसको हम यहाँ 2/√3 कर सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 2/3 इस, ये यहाँ होगा, ये नहीं सॉरी, ये हमारा यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको, और ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये होगा 2 इंटू 3 अपॉन में क्या √3/2, ठीक है। इसलिए 6/2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कटा तो कितना होगा 3/√3, अब इसे 3/√3 को हम क्या, इसकी जो हर है इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर नीचे, क्या कराएंगे, रेशनलाइजेशन, ठीक है। √3 को रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3, और ये हो जाएगा 3, ये रूट से कहानी खत्म, और ये कट जाएगा तो ये होगा √3, ठीक है। अब ये कितने की वैल्यू है, ये जो है ये हमारा √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की। तो यहाँ आंसर जो होगा tan 60, कितने बच्चों का सही था, tan 60, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जितने क्वेश्चन करवा रहे हो, जिनका लग रहा है अच्छी बात है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आएगा जितने करवा रहा हूँ बस। बुक भी लिया हूँ एनसीईआरटी पेपर, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट
sin 45 इंटू cos 45 प्लस tan 45 इंटू cot 45, इसको हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ sin 55 की बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले आप करिए, यहाँ करें, ये आगे कर देते हैं। sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इंटू cos 45 1/√2, इसका भी प्लस tan 45 की 1 होता है इंटू cos 45 का 1/√2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 √2 मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, और ये होगा 1/√2। ठीक है, फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो यहीं पर सॉल्व इतना ही कर देंगे। आपको और इजी करना है तो इसका रैशनलाइजेशन डिटर्मिनेशन का रैशनलाइजेशन कर दीजिए ड्यूमिनेटर का, तो ये हो जाएगा, क्या होगा यहाँ से √2 का इसका ना करिए, √2 का करिए बस। ठीक है, ये जो होगा यहाँ आ जाएगा, ये होगा एक बार यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये प्लस 2√2 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस 2 √2 होगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 4, और 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 प्लस √2/2। कितने बच्चों का सही आया, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, अंकी वाला जो क्वेश्चन है, कितने बच्चों का सही था कमेंट में बताइएगा। सॉल्व जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं पहला नंबर डालकर उसका आंसर लिखते जाइएगा सॉल्व कर कर कमेंट में। ठीक है, कम से कम आज हम आपको 4 से 10 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन जरूर ही आएंगे। ठीक है, जो ये वाला है, ये क्वेश्चन ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार मान लीजिए, 100% आएगा बबू, 100%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ यदि tan थीटा मतलब tan 3x + 30 ब्रैकेट इक्वल 1 है, तो क्या हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कुछ नहीं, ये उदाहरण में ऐसे tan थीटा सॉल्व कर tan √3 + 30/1। 1 कितने की वैल्यू है tan में, कमेंट में करिए 1 कितने की वैल्यू है, tan 45 को। ठीक है, इसकी tan 45 की वैल्यू 1। ठीक है, ये यहाँ हम करेंगे tan 3x + 30/में tan 45। ठीक है बउआ, यहाँ तक समझ में आया। ये किसकी वैल्यू है, tan 45 की, तो tan 45 पे आप पुट कर दिए। ये जो होगा, कुछ बच्चे ऐसे और इसको ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं राइट तरीका है, सही तरीका ये नहीं है, इससे आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आपको एग्जामिनर काट देगा क्वेश्चन। तो आपको ऐसे नहीं करना है, यहाँ आपको लिखना होगा क्या कि tan = tan 45 ऑन कंपेरिजन, क्या ऑन कंपेरिजन बोथ साइड। ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, 100% बोल रहा हूँ। ये जब कंपेरिजन हो जाएगा तो tan से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 3x + 30 इक्वल कितने का, 45। ठीक है, अब ये पॉजिटिव में इधर हो जाएगा, निगेटिव में 3x = 45 - 30, यहाँ 3x इक्वल कितना होगा 15 के, और 3 से ये इधर से कटेगा तो ये 5x = 5। ये है आंसर आपका x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा है कि आप लोगों का ये क्वेश्चन सही होगा।
कमेंट में करते रहिए जिन बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है, जिनको आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ निकालनी है हमको, ठीक है, थीटा की। तो ये जो हो जाएगा ये 2 sin थीटा, यहाँ 2 sin 2 थीटा है, ठीक है। तो ये कितने sin 30 की वैल्यू, तो आपको पता होगा कि √3 की वैल्यू साइन थीटा में होती ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर हम किस में लगाएंगे, डिवाइड में। तो sin 2 थीटा बराबर इक्वल हो जाएगा √3/2, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये जो होगा ये कितने की वैल्यू, ये sin 60 की वैल्यू जो होती है √3/2, ठीक है, √3/2। तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, √3/2 के जगह पर हम पुट करेंगे sin 30 की वैल्यू, ठीक है। sin 2 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, sin 60, ठीक है। अब क्या हमने आपको अभी बताया था कि क्या काटना नहीं है, ऑन कंपेरिजन लिखेंगे, ऑन कंपेरिजन बोथ साइड, ठीक है। ऐसे कर हम क्या कर देंगे, यहाँ से साइन की कहानी खत्म, 2 थीटा बराबर अपॉन 60 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ 2 थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें यहाँ थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इधर आएगा, अपॉन में हो जाएगा 60/2, तो 2 से कटेगा तो 30 हो जाएगा, तो थीटा बराबर 30, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आशा है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, इसी क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा वो नहीं था। तो आप ये क्वेश्चन हटाकर दूसरे इसी टॉपिक का एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। इसमें भी थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसी का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं 2-4 आपको प्रूफ डेट के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है भाई 10 मिनट बैठेगा, 10 मिनट बढ़ेगा। क्वेश्चन है, सॉरी एक काम हो गया आ गया था, उसी के लिए देते हैं। तो cos 3 थीटा इक्वल कितने का है, 1। यहाँ थीटा की वैल्यू आपको फिर से निकालनी है, ठीक है, निकालिए। चलिए निकालते रहिए, तब तक हम सॉल्व करते हैं। ये 1 है, cos थीटा में 1 की वैल्यू कितनी, किसको माना जाता है बताइए। किसको माना जाता है, cos 30 को। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, 1। यहाँ 2 cos 3 थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा cos 30, ठीक है। सही है। यहाँ जो है और कब, लेकिन अभी यहाँ देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। हमने आपको क्या कहा था कि ये जो मल्टीप्लाई में है इन्हें हम लाएंगे पहले डिवाइड में करेंगे। तो cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये कितने की वैल्यू है, ये हमारा cos 60 की वैल्यू होगी, जी हाँ, cos 60 की, ठीक है। तो ये जो होगा cos 3 थीटा बराबर ये हो जाएगा cos 60, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेरिजन लिखेंगे, ऑन कंपेरिजन करेंगे बोथ साइड, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम कंपेरिजन करेंगे तो cos से cos की कहानी खत्म, तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60, और थीटा बराबर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, अपॉन में 3 कटेगा 2, थीटा बराबर 20 आंसर, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ये जो क्वेश्चन कराए थे अभी तक बहुत ही पूछे जाते हैं, अभी आपको एक दो और कराएंगे इसमें के। क्वेश्चन दिया गया है साइन 60 बराबर साइन 60 इंटू कॉस 630 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, हम जानते हैं, इंटू लगा है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है, प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो 3√3 को करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1/4, डिनोमिनेटर सेम इसलिए 3 + 1/4 और 4/4 कटा 1 इक्वल 1 के आंसर। ठीक है, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, इसको डायरेक्ट काट कर क्या कर देंगे 0, तो 0 कर नहीं होता है वो। ठीक है, माइनस में 0 होगा, अगर 4 में 4 घटा देंगे तो माइनस में 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक क्वेश्चन और है जो हमेशा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन शायद बहुत ही कम बच्चे कर पाए, थोड़ा टफेस्ट है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दिया गया है साइन θ1 1ab² माइनस b² प्लस a² प्लस b²। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया थीटा की वैल्यू। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसमें हम पीटी लगाएंगे, क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पीटी का जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, उस क्या होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है, हमें पता है। तो देखिए साइन अपॉन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्लास है इसलिए सिर्फ इसमें ये सब नहीं बताएंगे, इतना आपको पता होगा तभी ये क्लास आप देखने आए हैं। अगर नहीं पता है तो मैंने एक क्लास ली है जाकर, अभी मैं बायो में लिंक दे दूंगा, मतलब बायो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा वो वाला पहले टॉपिक, तो चाहे इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, टेस्ट हो रहा है समझ लीजिए आपका। तो ये क्वेश्चन का आप अगर आंसर दे पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू a² माइनस b² प्लस, तो यहाँ हम परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं और इसको हाइपोटेन्यूस, मतलब हमारा क्या परपेंडिकुलर दिया गया है a² माइनस b²। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस दिया गया है क्या a² प्लस b²। तो हमें क्या यहाँ नहीं पता है, क्या पता नहीं है, हम पहले ये समझते हैं, हमें यहाँ बेस नहीं पता है, तो हम पहले क्या करेंगे बेस को निकाल लेंगे। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे पीटी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस क्या देगा a² प्लस b² अपॉन का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल परपेंडिकुलर क्या देगा a² माइनस b² का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ समझ में आया होगा, प्लस का बेस का स्क्वायर। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखे होंगे ये किसके फॉर्म में a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्म में, ये हम आपको इरेज कर देते, फॉर्म में यही है ना हुआ, यही तो फॉर्म में है। ठीक है, इसी फॉर्म में, तो हम क्या इसको a² प्लस b² और -2 प्लस 2ab हुई होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर समझिएगा। ठीक है बबुआ, बहुत ही इजी है। चले फिर क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है क्या हम इसको फिर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं। ठीक है, तो जहाँ a है वहाँ a² रख देंगे और जहाँ b है वहाँ b² रख देंगे। ठीक है बबुआ, आपको इतना पता होगा। तो हम क्या करते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है a², तो a² है यहाँ और अंदर में होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, तो ये b है और इसका b का स्क्वायर।
प्लस 2a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी a माइनस वाला होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जहाँ a है वहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको a स्क्वायर और ऐसे कर देंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस नहीं प्लस b में b का होल स्क्वायर का, ठीक है, माइनस 2a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम करेंगे तो a 4 हो जाएगा प्लस b का 4 हो जाएगा और प्लस 2a स्क्वायर, और यहाँ अभी हमारा क्या बेस का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस में। अब यहाँ जो होगा 2ab स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको हम करेंगे तो a 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये जो है ये पावर जब 2 पावर 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 हो जाएगा ना a का पावर, ठीक है। तो प्लस b का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में बेस का स्क्वायर। अब इधर ये पॉजिटिव में हमको इधर लाना होगा, तो निगेटिव में इसको बनाएंगे, ठीक है। ये आपको हम मिटा दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ता है, जल्दबाजी में मैंने इसको खरीद लिया, क्या बोलो, लेकिन अब थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये इधर पॉजिटिव इधर हो जाएगा माइनस, ये इधर आ जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, निगेटिव में 4 है, सॉरी पावर 4 है, पावर 4 है, और ये पॉजिटिव में इधर आ जाएगा, मतलब निगेटिव में इधर आ जाएगा पॉजिटिव में, इक्वल बेस के स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया होगा। अब यहाँ हम आते हैं, आशा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये जो a4 है यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव से इसका क्या खत्म हो जाएगा कहानी, ये पॉजिटिव ये निगेटिव से इसका कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो नहीं खत्म होगा। तो क्या बचा है हमारे पास, 2a स्क्वायर प्लस नहीं बी स्क्वायर, और प्लस फिर होगा क्या, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर पे हम इधर ले आएंगे तो रूट हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बेस। अब इसको हम तोड़ दें, ठीक है, तभी तो निकलेगा। क्या हम 2 इंटू 4 को 2 कर सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू 2 कर सकते हैं, और a स्क्वायर को a इंटू a कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और इंटू बी को b इंटू बी कर सकते हैं। तो यहाँ पेयर बनता है, अगर दो का पेयर बनेगा वो बाहर हो जाएगा, ये 2 का पेयर तो यहाँ से 2 निकल गया, ये 2a का पेयर 1 निकल गया, a यहाँ b का पेयर b भी निकल गया, तो बेस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 2ab क्या हो जाएगा, बेस, तो हमें क्या बेस भी पता चल गया, ठीक है। इतना पता चला, इतना आप नोट कर लीजिए। हमें क्या बताना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, बेस तक पता चल ही गया है, नोट करिए इसको, इतना समझ में आया है तो। और क्वेश्चन में कॉस थीटा पूछा है, मैंने क्वेश्चन में सिर्फ थीटा लिखा था, क्वेश्चन में कॉस थीटा पूछा, ठीक है, बेस तक पता चला। अब हम इसको इज मिटा देते हैं, ठीक है, वही सोच रहा हूँ कि यहाँ गलती हो रही है साला। यहाँ तक आपको समझ में आया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस थीटा पूछा है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। यार मैंने तो देखा ही नहीं परपेंडिकुलर क्या था, ये समझना है परपेंडिकुलर क्या था, क्वेश्चन गई परपेंडिकुलर क्या था, क्वेश्चन देखिए, हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस हाइपोटेन्यूज क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बेस भी पता चल गया, अब हमें क्या निकालना था, कॉस थीटा निकालना था, ठीक है, कॉस थीटा निकालना था, ठीक है। तो हम कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बराबर बेस कितना है 2a
और हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही आंसर है। ठीक है बबुआ, समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और कराएंगे, इसके बाद हम छुट्टी करेंगे। अगले क्वेश्चन अगली बार कराएंगे। ये है क्वेश्चन। बहुत है यार, पंखा चलाऊंगा तो अभी पंखे की आवाज आएगी। अभी मैंने माइक भी नहीं बनाया। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला अटेम्प्ट कर लीजिए। क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बस 3 मिनट का और टाइम दे दीजिए, 5 मिनट और बस। साइन इक्वल क्या देगा? साइन 7/25। देन दी वैल्यू ऑफ cos c। ये क्वेश्चन आप करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दे दूंगा, हिंट सहित हिंदी में लिख कर समझाऊंगा, ठीक है। अगर जिन बच्चों का सही रहेगा उनके लिए बढ़िया है। देखता हूँ कितने बच्चों मेहनत किए हैं इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले राधे राधे साथियों।